तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आर ड्रॉन फॉर मैटरनल एंड फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो मैटरनल एंड फीटल हीमोग्लोबिन के लिए अगर हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ड्रॉ करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। सो पहला स्टेटमेंट है फीटल कर्व विल बी ऑन द राइट साइड, फीटल का कर्व राइट साइड में होगा। मैटरनल कर्व विल बी ऑन द राइट साइड। It will depend upon partial pressure of carbon dioxide level. Both will overlap each other. ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व है उसमें मैटरनल और फीटल का हीमोग्लोबिन किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन का एक डिसोसिएशन कर्व जो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको याद करें तो वो कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ता है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन विद ऑक्सीजन जो है वो भी बढ़ता है। तो इस प्रेशर के ऊपर ऑलमोस्ट 100 mHg जो प्रेशर है उसके ऊपर जो है हीमोग्लोबिन पूरी तरीके से ऑक्सीजन से सैचुरेट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन विद ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन से। ठीक है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है, हीमोग्लोबिन से जो बॉन्डिंग है ऑक्सीजन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का। तो पहला पॉइंट। तो इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि हम ये जानते हैं कि जो फीटस का हीमोग्लोबिन है इसकी जो एफिनिटी है O2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू की हीमोग्लोबिन ऑफ मदर। ठीक है, मदर का जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है, ये मदर के लिए अगर आप मान ले, ये फीटस के लिए अगर ये एफिनिटी मान ले तो फीटस की हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए मदर से ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि फीटस जो है वो मदर के वूम में रहता है और मदर के ब्लड से ही उसको ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर फीटस का जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा होती है, इट मींस इसका यही मतलब है कि कम पार्शियल प्रेशर पे भी, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि जो एडल्ट ह्यूमन है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 होगा तब जाके हीमोग्लोबिन जो है वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन से सैचुरेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होगा, जैसे कि हम फीटस के केस में देख रहे हैं, तो वो 80 पार्शियल प्रेशर पे ही, ठीक है, 80 पार्शियल प्रेशर पे ही 100 जैसा सैचुरेशन देगा। ठीक है, जैसे अगर ये मान लीजिए ये ग्राफ जो है एस शेप जो सिग्मोइड ग्राफ है, ये मदर का पार्शियल प्रेशर है, तो जो चाइल्ड है उसका पार्शियल प्रेशर ग्राफ जो है वो यहीं पे आके सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि कहीं 75 पे भी, क्योंकि एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा है, इट मींस कि कम पे ही। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो हम उसके कम अच्छाइयों पे भी हम उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे, है ना, ऐसा होता है, क्योंकि हमें जो वो है पर्सनली हमको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है, हम उसको पर्सनली बहुत ज्यादा लाइक करते हैं तो हम उसमें बहुत ज्यादा अच्छाइयां नहीं देखते, है ना। तो वैसे ही जो हमारा हीमोग्लोबिन है, फीटस का हीमोग्लोबिन है, उसका ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी है, इसी वजह से है क्योंकि वो कम पार्शियल प्रेशर पे भी, कम पे ही वो जल्दी सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, और एज कंपेयर टू मदर हमने कहा, तो अगर मदर का जो है वो 100 पार्शियल प्रेशर आता है तब जाके सैचुरेट होता है। ठीक है, और फीटस का पहले ही सैचुरेट हो जाता है, तो कम पार्शियल प्रेशर पे ही, ऑक्सीजन के कम पार्शियल प्रेशर पे ही सैचुरेट हो जाता है। इस वजह से जो फीटस है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये एक मैकेनिज्म है, नेचर का एक मैकेनिज्म है, क्योंकि मदर के थ्रू ही उसको ऑक्सीजन जाएगा। अगर वो इस तरह का मैकेनिज्म नहीं करता कि इतने कम पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर पाए, तो फिर फीटस को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उसके बॉडी का, ब्रेन का डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये नेचर का मैकेनिज्म है कि फीटस के अंदर कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ही हीमोग्लोबिन का
सेचुरेशन हो जाता है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो हमारा आंसर हमें मिल गया। हमें दिख रहा है कि अगर हम सेम ग्राफ दोनों के लिए बनाए, ये फीटस का ग्राफ है और ये मदर का ग्राफ है, तो मदर का ग्राफ हमें टुवर्ड्स द राइट साइड दिख रहा है, ठीक है, और फीटस का ग्राफ लेफ्ट साइड में दिख रहा है, क्योंकि मदर का ग्राफ बाद में सैचुरेट हो रहा है, फीटस का ग्राफ पहले ही सैचुरेट हो जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में? फीटल कर्व विल बी ऑन द राइट साइड। नो, फीटल कर्व राइट साइड पे नहीं है। मैटरनल कर्व विल बी ऑन द राइट साइड, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। इट विल डिपेंड अपॉन पी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लेवल। तो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लेवल, तो इसमें कहीं CO2 का तो कहीं रोल ही नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बोथ विल ओवरलैप ईच अदर, तो बोथ विल नॉट ओवरलैप ईच अदर, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट पहले से पता है कि हीमोग्लोबिन की जो लाइकनेस है, फीटल की हीमोग्लोबिन की जो लाइकनेस है ऑक्सीजन के लिए, वो ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज फीटल का जो हीमोग्लोबिन है वो कम पार्शियल प्रेशर पे ही ऑक्सीजन से सैचुरेट हो जाता है, वहीं पे मदर का हीमोग्लोबिन जो है ज्यादा पार्शियल प्रेशर पे सैचुरेट होता है। इस वजह से मदर का ग्राफ विल लाई टुवर्ड्स द राइट साइड। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।